क्या आपने कभी सोचा है कि डायबिटीज जैसी बीमारी, जिसे डॉक्टर अक्सर लाइफ टाइम मानते हैं, क्या सच में हमेशा हमारे साथ रहनी जरूरी है? डॉक्टर जोएल फुहरमान की यह किताब द एंड ऑफ डायबिटीज इसी सवाल का जवाब देती है। यह सिर्फ एक मेडिकल गाइड नहीं है, बल्कि एक उम्मीद है, ऐसी उम्मीद कि डायबिटीज को सिर्फ कंट्रोल नहीं बल्कि खत्म भी किया जा सकता है। इस किताब में लेखक बताते हैं कि डायबिटीज हमारे भाग्य की लकीर नहीं बल्कि हमारी आदतों का नतीजा है। वे साबित करते हैं कि अगर हम अपने खाने, जीवन शैली और सोच में बदलाव करें तो न सिर्फ ब्लड शुगर नॉर्मल रह सकता है बल्कि दवाओं और इंसुलिन से भी छुटकारा मिल सकता है। किताब में वे एक न्यूट्रिटेरियन डाइट का जिक्र करते हैं, ऐसा आहार जो शरीर को भरपूर पोषण देता है, वजन घटाता है और कोशिकाओं की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है। इसमें है हरी सब्जियां, बीन्स, दालें, नट्स, सीड्स और असली प्राकृतिक खाना, और नहीं है वो प्रोसेस्ड फूड, चीनी और तैलीय भोजन जो हमें धीरे धीरे बीमार बनाते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि डायबिटीज के डर में जीना बंद कर अपने शरीर और सेहत पर फिर से काबू पाना संभव है। यह एक यात्रा है, दवा के सहारे सेहत संभालने से लेकर बिना दवा के असली सेहत पाने तक की यात्रा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर। यह सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि आपकी और मेरी अपनी एक महफिल है, जहां हम किताबों से दोस्ती करते हैं, कहानियों में डूबते हैं और उन ज्ञान के मोतियों को बटोरते हैं जो हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। चाहे आप किसी बड़े शहर की भीड़भाड़ में हों, जहां गाड़ियों के हॉर्न और तेज रफ्तार जिंदगी का हिस्सा है, या किसी छोटे से गांव में जहां सुबह मुर्गे की बांग और खेतों की मिट्टी की खुशबू से दिन की शुरुआत होती है, यह चैनल आपके लिए है। यहां हम आपको किताबें सिर्फ सुनाएंगे नहीं बल्कि उनके साथ जिएंगे भी, ऐसे अंदाज में कि लगे जैसे आपका कोई अपना चाय की प्याली हाथ में लेकर आपको धीरे धीरे समझा रहा है कि जिंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाए। हम उन किताबों को चुनते हैं जो सिर्फ दिमाग नहीं, दिल को भी छू जाए, जो आपकी रोजमर्रा की चुनौतियों में रास्ता दिखाएं और जो शहर से लेकर गांव तक हर जगह के इंसान की जिंदगी में रोशनी भर दें। तो चाहे आप मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े हों या अपने खेत के किनारे खटिया पर बैठे हों, हेडफोन लगाइए और इस सफर में हमारे साथ चल पड़िए, जहां हर पन्ना एक नई सोच और हर कहानी एक नई उम्मीद लेकर आएगी। चैप्टर 1, डायबिटीज को समझना। डायबिटीज सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक ऐसी स्थिति है जो धीरे धीरे हमारे शरीर के हर हिस्से को प्रभावित करती है। डॉक्टर जोएल फुहरमैन बताते हैं कि आज डायबिटीज दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाली बीमारियों में से एक है। इसका मुख्य कारण हमारी जीवन शैली, खान पान और शारीरिक गतिविधियों की कमी है। खासतौर पर टाइप 2 डायबिटीज को लाइफस्टाइल डिजीज कहा जाता है, क्योंकि यह ज्यादातर गलत खाने की आदतों और निष्क्रिय जीवन के कारण होती है। वे बताते हैं कि डायबिटीज के 2 प्रमुख प्रकार होते हैं। टाइप 1, जो आमतौर पर बचपन में शुरू होती है और शरीर में इंसुलिन बनाने की क्षमता खत्म हो जाती है, और टाइप 2, जिसमें शरीर इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसका नतीजा यह होता है कि हमारे खून में शुगर का स्तर बढ़ जाता है और यह लंबे समय तक रहने पर हृदय रोग, किडनी फेलियर, आंखों की रोशनी कम होना और नसों को नुकसान जैसे गंभीर खतरे पैदा करता है। इस चैप्टर में लेखक जोर देकर कहते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज को दवाइयों के भरोसे कंट्रोल करना एक अस्थायी उपाय है। असली समाधान है जीवन शैली में बड़ा बदलाव, खासकर आहार में। वे बताते हैं कि ज्यादातर लोग डायबिटीज को क्रॉनिक यानी जीवन भर चलने वाली बीमारी मान लेते हैं, लेकिन असलियत यह है कि सही खानपान और नियमित शारीरिक गतिविधि से इसे न सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है बल्कि पूरी तरह खत्म भी किया जा सकता है। लेखक आंकड़ों और रिसर्च के जरिए यह साबित करते हैं कि ज्यादातर डायबिटीज के मरीज अपनी डाइट बदलकर दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। वे यह भी बताते हैं कि डायबिटीज से जुड़े मिथक, जैसे एक बार डायबिटीज हो गई तो हमेशा रहेगी, हमें असली समाधान अपनाने से रोकते हैं। चैप्टर 2, हमारी खाने की आदतें और डायबिटीज का रिश्ता। इस चैप्टर में डॉक्टर फुहरमैन हमारे खाने की आदतों और डायबिटीज के बीच गहरा संबंध समझाते हैं। वे बताते हैं कि आधुनिक खानपान
जिसमें प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और चीनी की मात्रा अधिक होती है, हमारे शरीर को धीरे धीरे इंसुलिन रेसिस्टेंट बना देता है। इसका मतलब है कि शरीर में इंसुलिन तो बनता है, लेकिन वह सही तरीके से काम नहीं करता, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है। लेखक कहते हैं कि इंसुलिन रेसिस्टेंस की सबसे बड़ी वजह है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट, यानी पोषण की कमी वाला भोजन, जिसमें कैलोरी तो ज्यादा होती है लेकिन असली पोषक तत्व बहुत कम। वे बताते हैं कि जब हम लगातार हाई कैलोरी, लो न्यूट्रिएंट खाना खाते हैं तो शरीर में फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है, खासतौर पर लिवर और मांसपेशियों में, जो इंसुलिन के काम को और बाधित करता है। लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि डायबिटीज को रोकने और खत्म करने के लिए हमें न्यूट्रिटेरियन डाइट अपनानी होगी, यानी ऐसा भोजन जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, दालें, बीज, नट्स और साबुत अनाज हों। इस तरह का आहार शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और फैट को कम करता है। इस चैप्टर में वे यह भी बताते हैं कि पारंपरिक सोच के विपरीत कार्बोहाइड्रेट से पूरी तरह बचना जरूरी नहीं है, बल्कि सही प्रकार के कार्बोहाइड्रेट जो फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर हों, हमारे लिए फायदेमंद हैं। डॉक्टर फुहरमैन चेतावनी देते हैं कि अगर हम अपनी खाने की आदतें नहीं बदलते तो दवाइयों और इंसुलिन इंजेक्शन पर निर्भरता बढ़ती जाएगी और शरीर में होने वाला नुकसान भी रुक नहीं पाएगा। वे कई वास्तविक मरीजों के उदाहरण देते हैं जिन्होंने सिर्फ 6 महीने के अंदर अपने ब्लड शुगर लेवल को सामान्य कर लिया और दवाइयां छोड़ दी, वह भी सिर्फ अपने आहार और जीवन शैली में बदलाव करके। चैप्टर 3, खाने की ताकत। जब हम डायबिटीज की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान दवाइयों, इंसुलिन इंजेक्शन और ब्लड शुगर टेस्ट पर रहता है, लेकिन डॉक्टर जोएल फुहरमैन हमें एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जो हमारी सोच को हिला देती है कि हमारे खाने में इतनी ताकत है कि वह हमें बीमारी से दूर भी कर सकता है और हमें उसी बीमारी में और गहराई तक धकेल भी सकता है। यहां डॉक्टर हमें यह समझाते हैं कि डायबिटीज केवल एक शुगर की बीमारी नहीं है, बल्कि यह हमारी पूरी खाने पीने की आदतों का नतीजा है। वह बताते हैं कि जब हम प्रोसेस्ड फूड, सफेद आटा, चीनी, ऑयली स्नैक्स, मीठे ड्रिंक्स और जंक फूड खाते हैं तो हमारा शरीर लगातार ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए संघर्ष करता है। धीरे धीरे हमारी कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता खोने लगती हैं, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, और यही डायबिटीज की जड़ है। डॉक्टर एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए एक गांव का किसान जो पूरे दिन खेतों में मेहनत करता है, लेकिन उसके खाने में सिर्फ तली हुई पूरियां, मीठी चाय और सफेद चावल हैं। वह सोचता है कि मेहनत करने से सब बर्न हो जाएगा, लेकिन सालों तक इस तरह का खाना उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा कर रखता है और अंत में डायबिटीज पकड़ लेती है। इसके उलट अगर वही किसान हरी सब्जियां, दालें, मोटे अनाज, बीज और फल खाना शुरू कर दे तो उसके शरीर में ग्लूकोज का लेवल स्वाभाविक रूप से कंट्रोल में आ सकता है। डॉक्टर इस चैप्टर में बताते हैं कि हमें हाई न्यूट्रिएंट, लो ग्लाइसेमिक फूड अपनाना चाहिए, मतलब ऐसा खाना जो फाइबर से भरपूर हो, जिससे शुगर धीरे धीरे ब्लड में जाए और इंसुलिन पर दबाव कम पड़े। इस चैप्टर का असली संदेश यह है, आपका खाना आपकी दवा है। अगर आप सही खाना चुनते हैं तो आप डायबिटीज को कमजोर कर सकते हैं, और अगर गलत खाना चुनते हैं तो आप इसे मजबूत बना रहे हैं। चैप्टर 4, पौधे आधारित इलाज। डॉक्टर फुहरमैन इस चैप्टर में एक क्रांतिकारी बात कहते हैं कि डायबिटीज के इलाज में असली हीरो कोई गोली या इंजेक्शन नहीं, बल्कि पौधे हैं। और यहां पौधे से उनका मतलब है हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, फल, बीज, नट्स और प्राकृतिक बिना प्रोसेस किया हुआ खाना। वह एक केस स्टडी बताते हैं एक महिला की जिसे टाइप 2 डायबिटीज थी और वह 10 साल से दवाई ले रही थी। उसने डॉक्टर की न्यूट्रिटेरियन डाइट अपनाई, जिसमें उसकी थाली का आधा हिस्सा सलाद और हरी सब्जियों से भरा होता था, बाकी में बीन्स, दालें, साबुत अनाज और थोड़े से नट्स। केवल 4 महीने में उसका ब्लड शुगर इतना नॉर्मल हो गया कि डॉक्टर ने उसकी दवाई बंद कर दी। यह चैप्टर बताता है कि पौधे आधारित आहार हमारे शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन को कम करता है,
ब्लड शुगर को स्थिर रखता है और इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में मौजूद फाइटोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी कोशिकाओं को रिपेयर करते हैं। फाइबर ब्लड में शुगर के अवशोषण की गति को धीमा कर देता है, जिससे पैनक्रियास को राहत मिलती है। डॉक्टर यहां यह भी बताते हैं कि शुरुआत में लोग सोचते हैं कि इतना सारा सलाद, दालें और बिना तेल का खाना बेस्वाद होगा, लेकिन जब शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है तो स्वाद अपने आप बदल जाता है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है, डायबिटीज के लिए पौधे आपका असली इलाज हैं, और जब आप इनका सही संयोजन अपनाते हैं तो आपके शरीर के पास खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता होती है। चैप्टर 5, भोजन को अपनी दवा बनाइए। डॉक्टर जोएल फुहरमन इस चैप्टर में हमें यह समझाते हैं कि डायबिटीज को खत्म करने का सबसे शक्तिशाली तरीका हमारी प्लेट में ही छुपा है। वे बताते हैं कि दवा सिर्फ लक्षणों को दबाती है, लेकिन असली इलाज हमारे रोज के खाने में है। वे कहते हैं कि हमें अपने खान पान को इस तरह बदलना होगा कि वह हमारे शरीर को प्राकृतिक रूप से ठीक करे। इसका मतलब है कि हमें प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर और ज्यादा तेल वाले खाने को छोड़कर पौष्टिक, फाइबर से भरपूर प्राकृतिक चीजों पर ध्यान देना चाहिए। वे बताते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, फल और बीज हमारे शरीर के लिए ऐसी दवा है जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये सिर्फ ब्लड शुगर को ही नहीं, बल्कि हमारे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को भी सही करते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि जब हम हर रोज पौष्टिक खाना खाते हैं तो हमारे शरीर की कोशिकाएं खुद को रिपेयर करना शुरू कर देती हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए यह बदलाव चमत्कार जैसा होता है। डॉक्टर फुहरमन अपने कई मरीजों के उदाहरण देते हैं जिनमें से कुछ सालों तक इंसुलिन पर थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस डाइट को अपनाया, कुछ ही महीनों में उनकी दवा बंद हो गई। वे यह भी समझाते हैं कि सिर्फ खाने की क्वांटिटी कम करना ही काफी नहीं है, बल्कि खाने की क्वालिटी पर ध्यान देना जरूरी है। अगर हम जंक फूड या मीठी चीजें खाकर सिर्फ कैलोरी कम करेंगे तो शरीर को असली पोषण नहीं मिलेगा। इसलिए हमें हर निवाले के साथ सोचना चाहिए कि यह चीज हमारे शरीर को हेल्दी बनाएगी या नुकसान करेगी। चैप्टर 6, वजन और डायबिटीज का गहरा रिश्ता। इस चैप्टर में डॉक्टर फुहरमन बताते हैं कि हमारे शरीर का अतिरिक्त वजन डायबिटीज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जब हमारे शरीर में फैट ज्यादा हो जाता है तो हमारी कोशिकाएं इंसुलिन को सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाती। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं और यही टाइप 2 डायबिटीज की जड़ है। वे समझाते हैं कि जैसे जैसे हमारा वजन बढ़ता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने की क्षमता घटती जाती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे ही हम अपना वजन कम करते हैं, हमारा शरीर फिर से इंसुलिन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने लगता है। वे यह भी बताते हैं कि वजन कम करने का मतलब भूखा रहना नहीं है, बल्कि हमें ऐसे फूड्स खाने हैं जो पेट को भरें लेकिन कैलोरी कम दें और पोषण ज्यादा दें। हरी सब्जियां, सलाद, फल, दालें, बीज, ये सब वजन घटाने में मदद करते हैं और डायबिटीज को भी कंट्रोल करते हैं। वे यह भी बताते हैं कि रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग अपना 10 से 15 किलो वजन घटाते हैं, उनमें से 90% लोग डायबिटीज की दवा कम या बंद कर पाते हैं। यह एक तरह से शरीर को रीसेट करने जैसा है। वे कहते हैं कि हमें वजन घटाने के लिए धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि यह कोई एक हफ्ते का काम नहीं है। लेकिन अगर हम रोज सही डाइट और थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करें तो धीरे धीरे शरीर हल्का और सेहतमंद हो जाता है। वजन कम करना सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, बल्कि दिल की बीमारियों और कई दूसरी परेशानियों से भी बचाता है। डॉक्टर फुहरमन इस चैप्टर में साफ कहते हैं कि अगर हम अपना वजन कंट्रोल कर लें और पौष्टिक खाना अपनाएं तो डायबिटीज से छुटकारा मिलना पूरी तरह संभव है। चैप्टर 7, द रोल ऑफ मेडिकेशन। डॉक्टर जोएल फुहरमैन इस चैप्टर में एक बहुत ही गंभीर और सच्चाई से भरा मुद्दा सामने रखते हैं, डायबिटीज के इलाज में दवाओं की भूमिका। वे बताते हैं कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डायबिटीज के लिए दवा लेना एक स्थायी और सुरक्षित समाधान है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। इंसुलिन और अन्य शुगर कंट्रोल दवाएं केवल खून में शुगर का स्तर कम करती हैं, लेकिन ये बीमारी के असली कारण को खत्म नहीं करती। जब कोई व्यक्ति अस्वस्थ खान-पान, प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा कैलोरी और कम न्यूट्रिशन वाली डाइट लेता रहता है,
तो भले ही वह दवाएं ले रहा हो, शरीर के अंदर नुकसान का सिलसिला चलता रहता है। डॉक्टर बताते हैं कि लंबे समय तक दवाओं का इस्तेमाल, खासकर इंसुलिन, वजन बढ़ाता है, फैट स्टोरेज को तेज करता है और हृदय रोग व कैंसर के खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि दवा पर निर्भर रहने से व्यक्ति की जीवन शैली सुधारने की प्रेरणा कम हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि दवा ही उसे बचा लेगी। लेकिन असल में दवाएं केवल एक अस्थायी सहारा हैं। असली इलाज है अपने खानपान और आदतों में बड़ा बदलाव। इस चैप्टर में वे कई रिसर्च और केस स्टडीज का जिक्र करते हैं, जिनमें दिखाया गया है कि जो लोग न्यूट्रिएंट रिच डाइट अपनाते हैं, वे न केवल दवा की जरूरत कम कर देते हैं, बल्कि पूरी तरह दवा छोड़ भी सकते हैं। अंत में वे पाठकों को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि दवा को लाइफलाइन मानने की बजाय उसे एक अस्थायी सहायक मानना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जीवन शैली इतनी बेहतर हो कि दवा की जरूरत ही न पड़े। चैप्टर 8, एक्सरसाइज एंड डायबिटीज। इस चैप्टर में डॉक्टर फुहरमैन बताते हैं कि व्यायाम डायबिटीज के मैनेजमेंट और रिवर्सल में कितना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। वे शुरुआत में यह स्वीकार करते हैं कि अकेले एक्सरसाइज डायबिटीज को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन जब इसे पौष्टिक और सही डाइट के साथ जोड़ा जाता है तो इसका असर बेहद शक्तिशाली हो जाता है। वे समझाते हैं कि मांसपेशियों की सक्रियता ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की क्षमता बढ़ाती है, जिससे ब्लड शुगर का स्तर स्वाभाविक रूप से नियंत्रित होता है। इस चैप्टर में वे अलग अलग तरह के व्यायाम के फायदे बताते हैं, जैसे तेज चलना, साइकिल चलाना, स्विमिंग, योगा और मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। वे कहते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से न केवल मांसपेशियों का विकास होता है, बल्कि इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बेहतर होती है, जिससे शरीर को कम इंसुलिन में ही शुगर को मैनेज करना आसान हो जाता है। डॉक्टर इस बात पर जोर देते हैं कि एक्सरसाइज कोई भारी और थका देने वाली गतिविधि नहीं होनी चाहिए, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में इसे शामिल करना चाहिए, जैसे सीढ़ियां चढ़ना, दिन में कई बार थोड़ी थोड़ी देर टहलना और सक्रिय रहना। वे यह भी बताते हैं कि जो लोग ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं, उनमें डायबिटीज और हृदय रोग का खतरा बहुत अधिक होता है, इसलिए लंबे समय तक बैठने की आदत तोड़ना जरूरी है। इस चैप्टर में वे कई उदाहरण देते हैं उन मरीजों के जो पहले मुश्किल से चल पाते थे, लेकिन धीरे धीरे नियमित एक्सरसाइज और सही खानपान से न केवल उन्होंने अपनी ब्लड शुगर नियंत्रित की, बल्कि ऊर्जा, मूड और जीवन की गुणवत्ता में भी अद्भुत सुधार देखा। वे यह भी समझाते हैं कि डायबिटीज के मरीजों को एक्सरसाइज शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, खासकर अगर उन्हें लंबे समय से बीमारी है या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हैं। अंत में वे यह संदेश देते हैं कि डायबिटीज को रिवर्स करने की ताकत सिर्फ प्लेट पर नहीं, बल्कि पैरों में भी छुपी है, यानी सही खानपान और नियमित व्यायाम का मेल ही असली जीत दिलाता है। चैप्टर 9, माइंडसेट और डायबिटीज की लड़ाई। डॉक्टर जोएल फुहरमैन इस चैप्टर में बताते हैं कि डायबिटीज को कंट्रोल और रिवर्स करने के लिए शारीरिक बदलाव जितने जरूरी हैं, उतना ही मानसिक बदलाव भी अहम होता है। वे कहते हैं कि बीमारी से जूझते वक्त हमारा माइंडसेट, यानी सोचने का तरीका, हमारी सफलता या असफलता का सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है। कई बार मरीज शुरुआती उत्साह के बाद निराशा महसूस करते हैं, क्योंकि बदलाव में समय लगता है और तत्काल परिणाम नहीं दिखते। ऐसे में अगर माइंडसेट मजबूत न हो तो लोग हार मान लेते हैं और पुराने गलत आदतों की ओर लौट जाते हैं। डॉक्टर फुहरमैन यह भी समझाते हैं कि डायबिटीज के कारण होने वाला स्ट्रेस और चिंता ब्लड शुगर को और बढ़ा सकते हैं। तनाव से शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जो इंसुलिन की कार्यक्षमता को प्रभावित करता है और सूजन को बढ़ाता है। इसलिए वे माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और मानसिक शांति को डायबिटीज मैनेजमेंट का अनिवार्य हिस्सा बताते हैं। वे बताते हैं कि सकारात्मक सोच और खुद के प्रति सहानुभूति हमारे शरीर की हीलिंग प्रक्रिया को तेज करती है। कई केस स्टडी में देखा गया है कि जिन मरीजों ने मानसिक स्वास्थ्य पर काम किया, उनका ब्लड शुगर बेहतर हुआ, उनका वजन घटा और दवाइयों की जरूरत कम हुई। डॉक्टर सलाह देते हैं कि डायबिटीज से लड़ते समय खुद को दोष देना छोड़ दें, बल्कि हर दिन एक नई शुरुआत समझकर आगे बढ़ें। माइंडसेट की इस लड़ाई में परिवार और दोस्तों का सपोर्ट भी बेहद जरूरी है,
ताकि निराशा और अकेलेपन से बचा जा सके। वे बताते हैं कि रोजाना छोटे छोटे गोल बनाकर और उन्हें हासिल करके हम इस लंबी लड़ाई को जीत सकते हैं। चैप्टर 10 द लॉन्ग टर्म विजन। इस चैप्टर में डॉक्टर फुहरमैन डायबिटीज को रिवर्स करने के सफर में दीर्घकालिक सोच के महत्व पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि डायबिटीज कोई तात्कालिक समस्या नहीं है जिसे कुछ हफ्तों या महीनों में पूरी तरह ठीक किया जा सके, बल्कि यह एक जीवन शैली की बीमारी है जिसे ठीक करने के लिए स्थायी और निरंतर बदलाव की जरूरत होती है। शुरुआत में बदलाव मुश्किल लग सकते हैं क्योंकि पुरानी आदतें गहरी होती हैं, लेकिन समय के साथ जब शरीर बेहतर होने लगता है तो ये नई आदतें आसान और प्राकृतिक लगने लगती हैं। वे बताते हैं कि वजन कम करना, ब्लड शुगर नियंत्रण में लाना और दवाइयों को कम करना छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन असली जीत तब होती है जब हम एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हो जाते हैं। डॉक्टर फुहरमैन इस चैप्टर में सामाजिक और पारिवारिक समर्थन की अहमियत बताते हैं, क्योंकि अकेले प्रयासों की तुलना में जब परिवार और दोस्त साथ हों तो बदलाव ज्यादा सफल और टिकाऊ होते हैं। वे नियमित चेकअप, सही पोषण, व्यायाम, मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन को इस दीर्घकालिक सफर के जरूरी हिस्से मानते हैं। साथ ही वे यह भी बताते हैं कि अपने शरीर की सुनना, छोटे छोटे बदलावों पर खुश होना और अपने सफर का जश्न मनाना मोटिवेशन बनाए रखने के लिए जरूरी है। अंत में वे यही संदेश देते हैं कि डायबिटीज को खत्म करने के लिए धैर्य, लगन और निरंतरता जरूरी है और हर कोई सही रास्ते पर चलकर अपने जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और लंबा बना सकता है। चैप्टर 11 हार्मोनल बैलेंस और डायबिटीज। डॉक्टर जोएल फुहरमैन इस चैप्टर में समझाते हैं कि डायबिटीज केवल ब्लड शुगर की समस्या नहीं है, बल्कि यह शरीर के हार्मोनल सिस्टम में असंतुलन का परिणाम है। वे बताते हैं कि इंसुलिन हार्मोन के अलावा कई अन्य हार्मोन जैसे कोर्टिसोल, लेप्टिन, ग्लूकागॉन और थायराइड हार्मोन भी डायबिटीज की स्थिति को प्रभावित करते हैं। कोर्टिसोल, जो तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है, जब लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो यह शरीर में सूजन और इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ावा देता है। इसके अलावा लेप्टिन हार्मोन, जो भूख और ऊर्जा संतुलन को नियंत्रित करता है, यदि असंतुलित हो जाए तो वजन बढ़ने और डायबिटीज के जोखिम में इजाफा होता है। डॉक्टर फुहरमैन बताते हैं कि हमारा खान पान, नींद की गुणवत्ता, शारीरिक गतिविधि और तनाव प्रबंधन इन हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं। वे जोर देते हैं कि हार्मोनल बैलेंस पाने के लिए सिर्फ दवाइयों पर निर्भर रहना सही नहीं है, बल्कि जीवन शैली में बदलाव लाना जरूरी है। इस चैप्टर में वे योग, मेडिटेशन, पर्याप्त नींद, पौष्टिक आहार और नियमित व्यायाम को हार्मोनल स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी मानते हैं। वे कई केस स्टडीज के माध्यम से दिखाते हैं कि जब मरीजों ने अपने हार्मोनल असंतुलन को ठीक किया तो उनका ब्लड शुगर बेहतर हुआ, वजन कम हुआ और डायबिटीज की जटिलताएं कम हुईं। डॉक्टर फुहरमैन बताते हैं कि शरीर के हार्मोनल सिस्टम को समझना और उसे संतुलित रखना डायबिटीज के दीर्घकालिक प्रबंधन में अहम भूमिका निभाता है। चैप्टर 12 स्लीप और डायबिटीज। इस चैप्टर में डॉक्टर फुहरमैन बताते हैं कि नींद की कमी और खराब नींद की गुणवत्ता डायबिटीज के खतरे को बढ़ा सकती है। वे समझाते हैं कि जब हम ठीक से सोते नहीं तो हमारे शरीर में तनाव हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है, जो इंसुलिन की कार्यक्षमता को प्रभावित करता है और ब्लड शुगर को बढ़ाता है। साथ ही नींद की कमी से भूख नियंत्रित करने वाले हार्मोन जैसे लेप्टिन और ग्रेलिन में असंतुलन होता है, जिससे हम ज्यादा और अस्वस्थ भोजन की ओर आकर्षित होते हैं। वे बताते हैं कि खराब नींद से मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है और शरीर में सूजन बढ़ती है, जो डायबिटीज के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। इस चैप्टर में वे सुझाव देते हैं कि डायबिटीज के मरीजों के लिए रोजाना 7 से 8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद बेहद जरूरी है। वे सोने और जागने के नियमित समय, सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूरी, आरामदायक वातावरण और तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन को नींद सुधारने के उपाय के रूप में बताते हैं। डॉक्टर फुहरमैन ये भी बताते हैं कि बेहतर नींद से न केवल ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी सुधरता है, जिससे डायबिटीज के प्रबंधन में मदद मिलती है।
वे कई मरीजों के अनुभव साझा करते हैं जिन्होंने अपनी नींद की आदतों को सुधार कर अपने डायबिटीज के लक्षणों में काफी राहत पाई। इस चैप्टर का संदेश है कि अच्छी नींद हमारी सेहत की नींव है और डायबिटीज के इलाज में इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस किताब द एंड ऑफ डायबिटीज के साथ आपका यह सफर यहीं समाप्त नहीं होता, बल्कि यह आपके जीवन में एक नई शुरुआत का द्वार खोलता है। डॉक्टर जोएल फुहरमैन ने इस किताब में जिस तरह से डायबिटीज की गहराई को समझाया है और उसके इलाज के लिए विज्ञान से जुड़ी सरल, प्रभावशाली और व्यवहारिक राहें दिखाई हैं, वे हर उस व्यक्ति के लिए एक अनमोल तोहफा हैं जो अपनी सेहत को लेकर गंभीर है। चाहे आप शहर की भीड़भाड़ वाले मोहल्ले में रहते हों या गांव की हरी भरी वादियों में, यह ज्ञान आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेहत की जड़ें वही मजबूत होती हैं जहां से हम अपनी आदतें और जीवन शैली को सुधारते हैं। यह किताब हमें यह सिखाती है कि डायबिटीज कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो जीवन भर साथ रहे, बल्कि यह एक ऐसी चुनौती है जिसे हम अपने खाने पीने की आदतों, अपनी सोच और अपने जीवन शैली के बदलाव से पूरी तरह पीछे छोड़ सकते हैं। यह आपके लिए एक संदेश है कि आपकी सेहत आपकी अपनी मेहनत और समझदारी पर निर्भर करती है। हर छोटे छोटे बदलाव से आपका शरीर खुद को ठीक करने लगता है और यही इस किताब का सबसे बड़ा उपहार है। हमारा यह YouTube चैनल आपके अपने शहर और गांव का साथी है। यह चैनल उन सभी लोगों के लिए बनाया गया है जो अपनी जिंदगी में सुधार लाना चाहते हैं, अपनी सेहत को प्राथमिकता देते हैं और अपने परिवार के लिए बेहतर कल की कामना करते हैं। हम जानते हैं कि शहर की तेज तर्रार जिंदगी में और गांव की सादगी में सेहत और खुशहाली की जरूरत अलग अलग हो सकती है, लेकिन दोनों जगह पर एक बात समान है: स्वस्थ रहना और जीवन को बेहतर बनाना। इसी सोच के साथ हम हर एपिसोड, हर किताब की सार और हर कहानी को आपके दिल तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यह चैनल आपके लिए सिर्फ ज्ञान का स्रोत नहीं है, बल्कि आपका अपना घर है जहां आप अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं और अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। यहां आपको न सिर्फ किताबों का सार मिलेगा, बल्कि वो अपनापन भी मिलेगा जो शहर की चहल पहल से लेकर गांव की मिट्टी की खुशबू तक हर दिल को छूता है। हम आपकी भाषा में, आपकी बोली में, आपके अंदाज में बात करते हैं ताकि आप हर शब्द को सहजता से समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। हमारा उद्देश्य है कि इस चैनल के जरिए हर आदमी, हर महिला, हर युवा और बूढ़ा अपनी सेहत और खुशहाली की तरफ एक सकारात्मक कदम उठाए। चाहे आप ऑफिस की भागदौड़ में हों या खेत खलिहान में, आपकी सेहत और खुशी हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए हम हर दिन नए ज्ञान, प्रेरणा और प्रैक्टिकल टिप्स लाते हैं ताकि आप अपने और अपने परिवार के लिए एक मजबूत और स्वस्थ भविष्य का निर्माण कर सकें। इस चैनल के साथ आपका यह सफर यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि यह एक लंबी दोस्ती की शुरुआत है जो आपके स्वास्थ्य, आपके मन और आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए समर्पित है। हम आपके साथ हर कदम पर हैं, हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं और हर कहानी को आपके दिल तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि जब तक हम साथ हैं तब तक कोई भी बीमारी या चुनौती हमें रोक नहीं सकती। आपके स्वास्थ्य, खुशहाली और खुशहाल जीवन के लिए हमारा यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।